दोस्तों, जैसे ही हम सब्जियों की खेती करने के बारे में सोचते हैं, सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही आता है कि अब हमें कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए, इस महीने में कौन सी तारीख तक कौन सी सब्जी लगाने पर हमें सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं, सबसे ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है, और इस समय लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन सी फसल से हमें मिल सकता है। ये कन्फ्यूजन हर एक किसान भाई के दिमाग में रहता है, और इसी कन्फ्यूजन के चलते किसान भाई सब्जियों का सिलेक्शन ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं, गलत समय पर गलत फसल का चुनाव कर लेते हैं, या तो उत्पादन ठीक से नहीं मिल पाता है या मंडी भाव उन्हें ठीक से नहीं मिल पाते हैं, और सब्जियों से अच्छा उत्पादन या अच्छा मुनाफा वो नहीं निकाल पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक कौन कौन सी सब्जियां आपको लगानी है। मतलब कि आप अगर 20-25 अक्टूबर तक सब्जियां लगाना चाहते हैं तो 25 अक्टूबर से पहले पहले आप इन 5-6 सब्जियां आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इन सभी सब्जियों की बुआई अगर आप अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक कर देते हैं तो आने वाले दिनों में ये सारी सब्जियां काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको देके जा सकती हैं। मंडी भाव भी इन सभी सब्जियों से काफ़ी शानदार आपको मिल जाएगा, और उत्पादन भी इन सभी सब्जियों से काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। इस महीने की सबसे अच्छी सब्जियां हैं उत्पादन और मंडी भाव के मामले में। तो इन सभी सब्जियों के बारे में डिटेल से आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, कौन कौन सी तारीख तक कौन कौन सी सब्जियों की आपको बुआई करनी है ताकि सबसे अच्छे आपको मंडी भाव मिल सके, कौन सी सब्जी से कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं, ये जानकारी भी मिलेगी। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है, और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर जिन किसान भाइयों की जमीन फिलहाल खाली हो चुकी है वो किसान भाई अभी हरे प्याज की बुआई कर सकते हैं, और हरे प्याज की खेती से काफ़ी अच्छी कमाई की जा सकती है। हरे प्याज की खेती को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि इसके जो मंडी दाम है इस समय अगर आप इसकी बुआई कर देंगे तो लगभग आप ये मानिए कि कम से कम 25 रुपए से लेकर और 30-35 रुपए तक या 40 रुपए तक के मंडी भाव भी इसके आपको मिल सकते हैं। और इसकी जो आल होती है, यानी कि पत्ते साथ में जाने की वजह से इसका जो वजन है वो भी काफ़ी शानदार बैठ जाता है। वजन भी अच्छा बैठेगा और भाव भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। इस वजह से जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहें वो अभी, यानी कि एकदम सही समय है। अगर ज़मीन खाली हो चुकी है तो भले ही आप कल ही इसकी बुआई है वो कर सकते हैं, और या आप जो है 20-25 अक्टूबर तक भी लगा देंगे तो भी अच्छे खासे आपको मंडी भाव मिल जाएंगे। लेकिन जिन किसान भाइयों की ज़मीन वगैरह खाली हो चुकी है वो अभी इसकी बुआई कर दें, ताकि और भी अच्छे मंडी भाव आपको मिल जाए। 25-30 रुपए के मंडी भाव भी अगर आपको इसके मिल जाएंगे ना, तो आप ये मानिए कि काफ़ी शानदार भाव मिल रहे हैं। इन भावों से भी इस फसल से काफ़ी शानदार कमाई की जा सकती है। तो अभी फिलहाल आप जो है 1-2 बार ज़मीन का कल्टीवेशन कर दीजिए, और कल्टीवेशन करने के बाद में छिड़काव विधि से बीज डाल दीजिए, और उसके बाद में जो भी आपके सिंचाई के संसाधन है उस हिसाब से सिंचाई करके आप इसकी खेती कर सकते हैं। बेड बना के भी इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन प्याज की खेती अगर किसान भाई कर रहे हैं तो वो बेड बना के करेंगे तो उससे तो फायदा है, मतलब उसमें कंद की साइज और अच्छी बैठ जाती है अगर आप बेड बना के खेती करते हैं। लेकिन हरी प्याज अगर हमें बेचनी है, मतलब हरी आल समेत उसको बेचना है, तो उसमें कंद से हमें कोई ज़्यादा दरकार नहीं रहती है। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसकी लेंथ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, वजन अपने आप उसका अच्छा बैठ जाता है मतलब। तो उसमें बेड आपको बनाने की जरूरत नहीं है, खर्चा भी आपका बेड का बच जाएगा, और उत्पादन भी आप सिंपल विधि से, छिड़काव विधि से करेंगे तो ज़्यादा बैठेगा। क्योंकि बेड बना के अगर आप करेंगे तो नंबर्स ऑफ प्लांट आपके कम रह जाते हैं और स्पेस बीच में काफ़ी ज़्यादा रह जाता है। तो आप सिंपल विधि से इसकी खेती कर लीजिए, काफ़ी अच्छा उत्पादन इस समय पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद में अगली फसल की बात करें तो मैं आपको सितंबर माह से कहता आ रहा हूँ, 56 टिंडा फिलहाल आप लगा दीजिए। 56 टिंडे से भी शानदार कमाई की जा सकती है। इस समय लगाई जाने वाली सब्जियों में काफ़ी शानदार प्रॉफिट देने वाली फसल है 56 टिंडा भी। इस समय अगर आपने इसकी बुआई कर दी तो 30-35 रुपए से कम भाव आपको नहीं मिलेंगे, कुछ एक मंडियों को छोड़ के। क्योंकि ऐसा हो जाता है, कुछ एक मंडियां, ऐसा भी हो सकता है जैसे एक मंडी में काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों ने इसकी बुआई कर दी तो हो सकता है 10 से 15 रुपए के भाव भी मुश्किल से मिले किसान भाइयों को। लेकिन ऐसा हर एक मंडी में नहीं होता है।
हर एक फसल की हर एक क्षेत्र में समान बिजाई नहीं होती है, समान बुआई नहीं होती है। फसल का रकबा हर एक फसल का हर एक क्षेत्र में अलग होता है। तो अगर आप इसकी बुआई फिलहाल करते हैं तो अमूमन ज़्यादातर मंडियों में इसके जो भाव हैं 30-35 रुपए के आराम से आपको मिल जाते हैं। 25 रुपए के मंडी भाव भी 56 टिंडे से मिल जाते हैं। तो उत्पादन काफ़ी शानदार होने की वजह से ये भी काफ़ी कमाई अच्छी करके दे सकता है आपको। 56 टिंडे की खेती किसान भाई सितंबर माह में भी करते हैं, सितंबर के आखिरी सप्ताह में भी करते हैं, अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी करते हैं। लेकिन उस समय पे मंडी भाव तो आपको ठीक मिल जाते हैं, थोड़ा सा रोग बीमारियों का खतरा होता है। और ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं। अगेती खेती के बारे में जब मैंने 56 टिंडे के बारे में किसान भाइयों को बताया था तो उनको बता दिया था कि भाव तो आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे, लेकिन रख रखाव और स्प्रे आपको थोड़े से ज़्यादा लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि अगेती 56 टिंडे की फसल में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप, मतलब कि व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स वगैरह इस तरह की जो बीमारियां हैं, सबसे ज़्यादा व्हाइट फ्लाई का प्रकोप देखा जाता है इसमें। उसकी वजह से इसमें वायरस जैसी समस्याएं भी देखी जा सकती हैं। और ये सारी समस्याएं अगेती क्रॉप अगर आप लेते हैं, काफ़ी अगेती लगा देते हैं, सितंबर के आखिरी सप्ताह में अगर आप लगाते हैं या सितंबर के मध्य तक भी काफ़ी किसान भाई लगा देते हैं, तब भी मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं तो उस समय पर रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है। उस वजह से काफ़ी किसान भाइयों के फोटो वगैरह भी, इस व्हाट्सएप इमेज भी मेरे पास काफ़ी आ रहे हैं 2-3 दिन से, मतलब काफ़ी ज़्यादा रोग बीमारियाँ उस समय पर देखी जाती हैं। लेकिन अब किसान भाई अगर इसको लगाते हैं 15-20 अक्टूबर तक अगर आपके 56 टिंडे की बुआई हो जाएगी तो भाई इतनी ज़्यादा रोग बीमारियाँ भी आपको परेशान नहीं करेंगी, स्प्रे भी उतने ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, उत्पादन भी अच्छा मिल जाएगा और मंडी भाव भी काफी शानदार मिलने की वजह से यह फसल भी आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों इस महीने में किसान भाई मटर की खेती करके भी काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं, यानी कि जोरदार मंडी भाव आपको मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफी शानदार मिलेगा अगर अक्टूबर महीने में आप मटर लगाते हैं। यह अक्टूबर का महीना जो है ये मटर की खेती के लिए काफी ज्यादा सूटेबल है। जिन किसान भाइयों ने मटर की बुआई अब तक कर दी है, मतलब 10-15 दिन पहले जिन किसान भाइयों ने बुआई कर दी है, उससे कहीं ज्यादा अच्छा समय है ये। जमाव भी बीजों का काफ़ी शानदार तरीके से होगा और जो प्लांट में जो रोग वगैरह आ जाते हैं या ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से आपके जो प्लांट है वो कई ज़्यादा निकल जाते हैं या ग्रो भी काफ़ी धीरे होते हैं, तो ऐसा इस महीने में आपको नहीं देखने को मिलेगा अगर अक्टूबर माह में आप लगाते हैं। फिलहाल अगर आपकी ज़मीन खाली है तो फिलहाल आप लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो करेगा और जमाव भी बीजों का, मतलब जर्मिनेशन जो है बीजों का, वो काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलेगा। रोग बीमारियाँ भी कम देखने को मिलेगी, इस वजह से उत्पादन भी आपको जोरदार मिल जाएगा और मंडी भाव भी काफी शानदार मिल जाएंगे। जमीन अगर खाली है तो फिलहाल आप इसकी बुआई कर सकते हैं, एकदम सही है टेम्परेचर वगैरह। टेम्परेचर 2-3 दिन में काफी ज्यादा डाउन आ चुके हैं। मटर और 56 टिंडे की बुआई करने के लिए एकदम उपयुक्त टेम्परेचर हो चुके हैं। किसान भाइयों की जमीनें खाली है तो फिलहाल बुआई कर सकते हैं। और अगर जमीन वगैरह खाली आपकी नहीं हुई है तो 20-25 अक्टूबर तक भी अगर आप इनकी बुआई कर देंगे तो भी अच्छा मंडी भाव आपको मिल जाएगा इससे। तो किसान भाई मटर की खेती भी इस समय पे कर सकते हैं और अच्छी कमाई इससे कर सकते हैं। इसके बाद में अगली जो फसलें हैं वो है नर्सरी वाली फसलें। अगर सब्जियों की फसलों से, जो सब्जियां मैंने बताई है उनसे भी अच्छी कमाई अगर आपको करनी है तो आप इन सब्जियों का चुनाव कर सकते हैं। फिलहाल आप बैंगन की नर्सरी जो है वो डाल सकते हैं। आने वाले दिनों में बैंगन से आप इनसे भी ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, क्योंकि लंबी अवधि की फसल है और ज़बरदस्त मंडी भाव आपको मिलेंगे। जिस समय पर आपकी बैंगन की फसल तैयार होगी काफ़ी शानदार आपको मंडी भाव मिल जाएंगे। हालांकि खर्चा थोड़ा सा आपका हो सकता है, प्लास्टिक मल्च का खर्चा भी होगा, बेड वेड भी बनाने पड़ेंगे, फर्टिगेशन भी होंगे, स्प्रे भी होंगे, आपका जो क्रॉप कवर है पाले से बचाने के लिए वो भी आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन कमाई अच्छी की जा सकती है। तो अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट ज़्यादा कर सकते हैं तो बैंगन लगा लीजिए। नर्सरी अभी आप इसकी डाल सकते हैं। नर्सरी डालने का सही समय जो है वो फिलहाल सही समय मानिए आप 20-25 अक्टूबर से पहले नर्सरी आप डाल दीजिए। उसके बाद में जैसे ही आपकी नर्सरी प्लांटेशन के लायक हो, मतलब कि नवंबर माह तक आप इसका जो प्लांटेशन है वो अगर हो जाता है, नवंबर के आखिरी सप्ताह तक भी अगर आपका प्लांटेशन हो जाता है तो भी काफ़ी सही मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में अगली जो फसल है वो है हरी मिर्ची की खेती। हरी मिर्ची की खेती इससे भी ज़्यादा कमाई करके दे सकती है आपको। सब्जियों में इस सीजन की सबसे ज़्यादा कमाई वाली फसल है। अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो इसके भी इस समय पे आप नर्सरी डाल सकते हैं और बैंगन की तरह महीने भर बाद में या 35-40 दिन में, जितना भी आपकी नर्सरी में समय लगता है इस समय पे, मतलब कि नवंबर के मध्य या आखिरी सप्ताह तक मिर्ची का भी अगर आपकी का प्लांटेशन हो जाता है तो भी आप इससे अच्छी कमाई कर लेंगे। इसके शुरुआत में ही आपको जो है 60-65 रुपये के मंडी भाव मिल जाएंगे अगर इस समय तक अगर आप लगा देते हैं। और बैंगन
लेकिन इस समय तक अगर आप लगा देंगे तो कम से कम 45 रुपए से लेकर 55-60 रुपए तक बैंगन के मंडी भाव भी मिल जाएंगे। इसके बाद में अगली जो फसल है वो है आपकी टमाटर की खेती, और टमाटर से भी अच्छी कमाई की जा सकती है। हालांकि टमाटर के बारे में, मंडी भावों के बारे में मैं आपको एक आइडिया जरूर दे देता हूं। मैक्सिमम आपको 55-60 रुपए तक के मंडी भाव मिल सकते हैं। मैक्सिमम टमाटर के भावों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं अपने कई वीडियोज में बता चुका हूं, टमाटर एक ऐसी फसल है जो एक मतलब आपकी शेयर मार्केट की तरह मार्केट में आती है और उसी की तरह इसके भाव रहते हैं। कोई किसी को ज्यादा अंदाजा नहीं है इसका कि कितने क्या मंडी भाव कौन सी सीजन में मिल सकते हैं, कितने भी जा सकते हैं। इसके मतलब 100, 150, 200 रुपए तक के मंडी भाव भी जा सकते हैं, और डाउन होने पे आए तो 5-6 रुपए केजी तक भी इसके भाव जो है वो आ सकते हैं। तो अच्छी कमाई, हालांकि आने वाला जो सीजन है टमाटर की खेती के लिए वो काफी ज्यादा सही है। जिस समय पे आपके टमाटर की पहली हार्वेस्टिंग होगी, मतलब इतने डाउन मंडी भाव तो नहीं मिलेंगे, कम से कम 20-25 रुपए के भाव तो आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि उस सीजन में हम लगातार मंडियों में जाते रहते हैं, इसलिए आइडिया, कई सालों का आइडिया हमारा, उस सीजन में इतने ज्यादा डाउन मंडी भाव नहीं आते हैं। मिनिमम 20 रुपए के मंडी भाव आप लेके चल सकते हैं, और मैक्सिमम जितनी आपकी मर्जी है उतने आप लेके चल सकते हैं, कितने भी जा सकते हैं। 100 से 150 रुपए केजी के भी भाव आपको मिल सकते हैं। कहने का मतलब है टमाटर एक ऐसी फसल है, एक सीजन में आपको लखपति भी बना सकती है, और कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि खर्चा भी निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो टमाटर की भी आप फिलहाल नर्सरी डाल लीजिए, और महीने भर बाद में प्लांटेशन इसका जो है नवंबर के आखिरी सप्ताह तक आप कर लीजिए। नवंबर के मध्य तक करने की जरूरत नहीं है, नवंबर के आखिरी सप्ताह तक अगर आपका प्लांटेशन हो जाएगा तब भी समय पर ही आपको उत्पादन मिल जाएगा। बाकी आज के इस वीडियो में मैंने दोस्तों आपको 6 सब्जियों के बारे में जानकारी दी है, और इन 6 सब्जियों की खेती इस समय पे किसान भाई करके एक अच्छी कमाई इन सब्जियों की खेती से कर सकते हैं। कुछ एक सब्जियां कम खर्चे वाली हैं, कुछ एक सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो सकता है आपका, कुछ एक सब्जियों में एवरेज खर्चा होगा। जैसा आपका बजट है उसी हिसाब से आप सब्जियों की खेती करें, और जिन सब्जियों की डिमांड आपके क्षेत्र में है उसी हिसाब से उन सब्जियों का सिलेक्शन करके अच्छी कमाई किसान भाई इन सब्जियों की खेती करके कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।